हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल #एजुकेशनल वर्ल्ड पर, जहां आपको दी जाती है सबसे बेस्ट पढ़ाई ताकि आप बने सबसे बेस्ट। तो पिछले क्लासों में हमने प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम मानव नेत्र को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मानव नेत्र टॉपिक आपके लिए लिख दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। मानव नेत्र अर्थात ह्यूमन आई। यहाँ पर आपके लिए ह्यूमन आई का एक पिक्चर बना दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये 10th बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं पिक्चर्स को। तो ये देखिए, आगे वाला भाग ये जो आँख में दिखता है आपको वाइट कलर का, इसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। इसके अंदर जो उभरे हुए भाग होते हैं दो, ठीक है ना। ये वैसे तो ये पूरा गोल होता है, लेकिन साइड से देखने पर ये दो उभरा हुआ दिखता है। इसको हम आइरिस अथवा परितारिका कहते हैं। इनके बीच में एक छेद होता है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है? एक छेद होता है, जिसको हम क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है, जिसको हम पुतली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि नेत्र लेंस के बीच और कॉर्निया के बीच एक द्रव भरा होता है। क्या होता है? द्रव भरा होता है, ये वाला भाग, ठीक है। इसको नेत्रोद कहा जाता है। जो नेत्र लेंस होता है इसको क्रिस्टलीय लेंस अथवा उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। ये पीछे भरा द्रव कचाभ द्रव होता है। कचाभ द्रव ये यहाँ से दृक् तंत्रिका अर्थात न्यूरॉन्स निकले होते हैं, जो कि दिमाग तक सिग्नल पहुँचाते हैं। इतना दूर भाग जो होता है इसको रेटिना कहा जाता है। रेटिना पर एक ऐसा पॉइंट होता है, उसको हम अंध बिंदु कहते हैं। ये सबसे बाहर वाला परत जो है, ठीक है, इसको दृढ़ पटल अथवा स्क्लेरा कहा जाता है। उसके अंदर एक और पटल होता है जिसको रक्तक पटल कहते हैं। और ये दोनों पक्षमाभी अथवा सिलियरी पेशियाँ हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ये सभी क्या है? एक आँख के भाग हैं, ठीक है। इसी के बारे में हम आगे समझने वाले हैं। अगर हम आँख को सामने से देखें तो हमें तीन चीज़ें दिखाई देती है मुख्य रूप से। वाइट वाला भाग अर्थात कॉर्निया दिखाई देता है, बीच में एक उभरा हुआ भी भाग होता है जिसको आइरिस कहते हैं, और सबसे अंदर एक छेद होता है गोल सा, उसको पुतली कहा जाता है, ठीक है। तो इस पिक्चर को आप लोग अपने कॉपी में बना भी सकते हैं। ये इसमें 90% चीज़ों को बता दिया गया है। और एक और बात होता है कि इसमें ये पूरा सम्मिलित पीछे गोल वाला भाग है ना, इसी को सम्मिलित रूप से हम नेत्र गोलक भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे अपने पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मानव नेत्र हेडिंग दे दिया गया, मानव नेत्र हेडिंग आपको दे दिया गया। चलिए, मानव नेत्र ह्यूमन आई, ठीक है। मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञानेंद्रियाँ है, ठीक है। तो मानव नेत्र क्या है? मूल्यवान अर्थात बहुत ही महंगा चीज़ है, समझे ना। महंगा ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन है, जो कि हमें देखने में मदद करता है। क्या करता है? जिससे हमने इस रंग बिरंगी और अद्भुत संसार को निहारने अथवा देखने में मदद मिलती है, ठीक है। और हम इसे देखते हैं, मदद नहीं मिलती है अर्थात हम इसी से देखते ही हैं, ठीक है। तो चलिए ऊपर करते हैं। इसका सबसे ऊपरी भाग स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा क्या है? देखिए, स्क्लेरा का डेफिनेशन, मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत को हम स्क्लेरा कहते हैं। यह कड़ी तथा सफ़ेद होती है। आप भी अपने आँख को आईने में देखिएगा तो आपको एक सफ़ेद भाग मिलेगा अपने आँखों में, ठीक है। उसी को हम स्क्लेरा कहते हैं अथवा दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉर्निया। कॉर्निया किसे कहते हैं? तो स्क्लेरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी पर्दा, कॉर्निया के सामने स्क्लेरा होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, देखिए स्क्लेरा का डेफिनेशन क्या है। स्क्लेरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहा जाता है, ठीक है। जिसे कॉर्निया कहते हैं। स्क्लेरा के सामने वाला भाग में स्थित होता है। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण सबसे पहले कॉर्निया से होकर गुजरती है, ठीक है। जैसे कि आपने पिक्चर में भी देखा था। ये क्या है? पिक्चर यहाँ पर। और एक सबसे पहले जो प्रकाश की किरण आती है वो कॉर्निया से होकर गुजरती है, अंदर जाती है। क्योंकि ये जो ऊपर वाला परत है इसी को हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखा गया है। कॉर्निया के डेफिनेशन के बाद कोरोयाड लिखा गया है, ठीक है। ये कोरोयाड क्या है? देखिए, कोरोयाड का डेफिनेशन हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो स्क्लेरा के नीचे वाली परत को कोरोयाड कहते हैं। यह परत आगे दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो स्क्लेरा के जो नीचे वाला परत होता है उसी को कोरोयाड अथवा रक्तक पटल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे भी हमने पिक्चर में भी देखा था, वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, कहाँ पर बताया गया था कोरोयाड, ठीक है। ये रक्तक पटल भी होता है। उसके बाद लिखा गया आपको आइरिस का डेफिनेशन। आइरिस किसे कहते हैं? आइरिस का दूसरा नाम क्या होता है? परितारिका भी इसको कहा जाता है। तो परितारिका आखिर है क्या?
तो देखिए इसका डेफिनेशन, कॉर्निया के पीछे एक छिद्र पट्ट होता है, मतलब छेद वाला पट्टी होता है, ठीक है ना, जिसे हम आइरिस कहते हैं। ये विभिन्न रंगों का होता है। आँखों के रंग का मतलब आइरिस के रंगों से ही होता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि किसी की आँखें क्या होती हैं, ब्राउन भूरी होती हैं, ठीक है, किसी की डार्क काली होती हैं, ठीक है। तो ये सब किसके कारण होता है, और किसी की थोड़ी आसमानी कलर की भी होती है। तो ये सब आइरिस के रंगों के कारण होता है, ठीक है। आइरिस कहाँ स्थित होता है, तो आइरिस पिक्चर में आपको बताया गया था, आइरिस ये वाला भाग होता है, ठीक है। ये वाला जो भाग होता है ना, बीच जो छोटा वाला गोल है उसके बाहर वाला भाग, ठीक है, उसी को हम आइरिस कहते हैं। इसी के अलग अलग रंग के कारण हमें आँखों का अलग अलग रंग दिखाई देता है। बाकी जो उसके अंदर छोटा वाला गोल है वो हमेशा काला ही दिखाई देता है, और उसके पीछे होता है नेत्र लेंस, ठीक है। अब देखिए पुतली अर्थात पुपिल को समझते हैं, ये क्या होता है। तो पुपिल में यहाँ लिखा गया डेफिनेशन, आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली या फिर पुपिल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पुतली अथवा पुपिल कहते हैं। आइरिस के मध्य में क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, उसी को हम पुपिल कहते हैं, जिसे आँखों की पुतलियाँ कहा जाती है। पुतली इसलिए काला दिखता है क्योंकि इससे होकर किसी भी रंग का प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो किरण, जो भी लाइट जो है अगर पुतली के पास चला गया तो वहाँ पर कोई परावर्तन नहीं होता है, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक प्रकार का ब्लैक कलर भी देखे होंगे, जिस पर लाइट मारने पर सारे लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है, कुछ ऐसा ही हाल हमारे पुतली का भी है, ठीक है। अगर इस पर हम लाइट मारते हैं तो ये एब्जॉर्व कर लेता है और अंदर की ओर भेज देता है, जिसके कारण हमें इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसलिए इसका रिफ्लेक्शन, इस पर लाइट नहीं होता है और हमें यह दिखता भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलियरी पेशियाँ। सिलियरी पेशियाँ क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है सिलियरी पेशियाँ, आइरिस के पीछे वाली परत को हम सिलियरी पेशियाँ कहते हैं, जो नेत्र लेंस को लटकाए रखती है। इसे पक्षमाभी पेशियाँ भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करती है, नेत्र लेंस को लटकाए रखती है। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं इसे, ये देखिए यहाँ पर सिलियरी पेशियों के नाम दिए गए, यहाँ पर लिखे गए पक्षमाभी पेशियाँ अर्थात सिले। ये देखिए नेत्र लेंस, ये वाला जो भाग है नेत्र लेंस, ये इन दो मसल्स के द्वारा क्या है, इसको पकड़े हुए है, ठीक है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी को हम सिलियरी पेशियाँ अर्थात पक्षमाभी पेशियाँ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा गया, सिलियरी पेशियाँ हो गए। उसके बाद आता है नेत्र लेंस, ठीक है। नेत्र लेंस क्या करे समझिए, तो प्रिंसिपल है आँख का, ठीक है। लाइट को सबसे ज़्यादा बैंड, मतलब कि 90% बैंड होने के बाद इसका सिग्नेचर जो है, अर्थात इससे लाइट पास होता है तभी अच्छा से पिक्चर बनता है, ठीक है। तो नेत्र लेंस का समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है। तो पुतली के नीचे एक पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस कैसा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। इस ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो पुतली के पीछे मुलायम पदार्थ का बना हुआ क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। सिलियरी पेशियों की क्रिया द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाई बढ़ाई, यानी कि सिलियरी पेशियाँ जब नेत्र लेंस को खींचकर अथवा ढीली छोड़कर उसके फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। खींचने पर पतला हो जाता है और छोड़ने पर मोटा हो जाता है नेत्र लेंस, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी घटाई या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो नेत्र लेंस क्या करता है, जो 90% बैंड होता है लाइट, वो कॉर्निया से द्वारा हो जाता है, ठीक है, कॉर्निया से हो जाता है। उसके बाद 10% जो बैंड करना और उसको सही जगह पर भेजना, अर्थात रेटिना के पास सही से भेजना, ये काम है नेत्र लेंस का, ठीक है। नेत्र लेंस को हमने समझ लिया। इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद है नेत्र लेंस के बीच जो दो प्रकार के द्रव भरे होते हैं, वो कौन कौन से द्रव होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखिए नेत्र लेंस आँखों के गोल के दो कोष्ठों में बढ़ जाता है, ठीक है। नेत्र लेंस क्या होता है, आँखों के गोलों के दो कोष्ठों में बांट देता है, ठीक है, बट नहीं जाता है, बांट देता है, ठीक है। नेत्र लेंस क्या करता है, आँखों को दो कोष्ठों में बांट देता है, एक नेत्र लेंस का आगे वाला भाग और दूसरा नेत्र लेंस का पीछे वाला भाग, ठीक है। तो नेत्र लेंस का आगे वाला भाग और दूसरा पीछे वाला। तो देखिए कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक्वियस ह्यूमर रहता है, ठीक है, AH रहता है, नमकीन पदार्थ भरा हुआ रहता है, जिसको हम नेत्रोद कहते हैं, ठीक है। आपने पिक्चर में देखा होगा, नहीं समझे तो फिर से वीडियो को बैक कीजिए और उसे जाके देखिए,
ठीक है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच भरे भाग को हम एक्वियस ह्यूमर कहा जाता है, अर्थात AH कहा जाता है। ये क्या होता है, नमकीन होता है और द्रव के रूप में भरा होता है। कहाँ भरा होता है, तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच भरा हुआ होता है, ठीक है। इसे वहाँ पर नेत्रोद लिखा गया है आपके पिक्चर में, ठीक है। आंसू इसी द्रव के कारण बनता है, ठीक है। आंसू में क्या होता है, इसी द्रव के अर्थात एक्वियस ह्यूमर के कारण आंसू निकलते हैं। और उसके बाद देखिए नेत्र लेंस का पीछे वाला भाग विट्रियस ह्यूमर नामक पारदर्शी रंगीन जेली जैसे द्रव से भरा होता है, ठीक है, जिसे AH कहा जाता है। AH को हम नेत्रोद कहते हैं और VH को कचाप द्रव कहते हैं। तो जो कि कहाँ भरा होता है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो भरा हुआ द्रव होता है उसे हम कहा जाता है कचाप द्रव अर्थात विट्रियस ह्यूमर। और जो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच भरा होता है उसे हम कहते हैं एक्वियस ह्यूमर अर्थात नेत्रोद कहा जाता है, एक्वियस ह्यूमर। VH यानी कि कचाप द्रव विट्रियस ह्यूमर। समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। हम डेली कमेंट सेक्शन देखते हैं और आपके डाउट का उत्तर देने का प्रयास भी हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है दृष्टिपटल अथवा रेटिना। ये रेटिना क्या है उसको समझते हैं। देखिए रेटिना का डेफिनेशन ये देखिए, तो आँखों के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं, ठीक है। मतलब आँख का सबसे अंदर वाला भाग है रेटिना, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत ही प्रकाश सुग्राही होता है, मतलब कि इस पर थोड़ा सा भी प्रकाश पड़ता है तो ये तुरंत एक्टिव हो जाता है, ठीक है। नेत्र लेंस वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। नेत्र लेंस का काम क्या है कि वस्तुओं के जो भी प्रतिबिंब बनने वाले हैं उसको रेटिना पर भेजना, ठीक है, लाइट्स को रेटिना पर। रेटिना से दो प्रकार के तंतु जुड़े होते हैं जिन्हें छड़ और शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छड़ और शंकु। ये दो प्रकार की तंतु अथवा बोल रहे हो तो कोशिकाएं भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। दो प्रकार की छड़ और शंकु कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। छड़ तथा शंकु पर जब प्रकाश पड़ता है, ठीक है, यानी कि छड़ तथा शंकु पर जब प्रकाश, ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं पर जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, देखिए, तथा प्रकाश पड़ता है तथा दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क पर प्रतिबिंब बनने की संवेदना पहुंचाई दी जाती है। तो दृक् तंत्रिका कहाँ होते हैं, आँख के पीछे होते हैं। ये छड़ और शंकु जो है, जो भी प्रकाश उन पर पड़ा है उसकी सूचना दृक् तंत्रिका को देते हैं, फिर दृक् तंत्रिका इन सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचा देती है, ठीक है। क्या करती है, मस्तिष्क तक पहुँचा देती है, जिससे हमें देखने की संवेदना होती है, ठीक है। मतलब हमें लगता है कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, तब हम किसी वस्तु को देखने का आभास करते हैं। यहाँ पर लिख भी दिया गया क्या होता है कि सबसे पहले जो लाइट आता है कॉर्निया से बैंड होता है, उसके बाद जो होता है नेत्र लेंस से बैंड होता है, उसके बाद क्या होता है कि कचाप द्रव से होते हुए रेटिना पर पड़ता है। रेटिना में उपस्थित दो प्रकार के तंतु जो कि छड़ और शंकु होते हैं, ये दृक् तंत्रिका के पास सूचनाओं भेजते हैं, फिर दृक् तंत्रिका सूचनाओं को ले जाकर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। फिर क्या होता है कि हमें देखने की संवेदना होती है और हमें आभास होता है कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार की देखने की क्रिया है, ठीक है। इसे हम और भी विस्तार से आगे समझेंगे। उसके बाद आता है पीत बिंदु यानी कि येलो पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट होता है ना, आँखों के बीच एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कोई भी पिक्चर जो बनता है तो सबसे साफ होता है, ठीक है। तो रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहाँ प्रतिबिंब सबसे साफ बनता है, यानी कि एकदम क्लियर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उसी को हम पीत बिंदु कहते हैं, ठीक है। रेटिना पर एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर अगर पिक्चर बन गया तो वो सबसे साफ होगा, इसे हम पीत बिंदु अथवा येलो पॉइंट कहा जाता है। उसके बाद एक अंध बिंदु भी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि पिक्चर जो है सबसे खराब होता है अथवा बोल लीजिए तो स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। और यहीं से जो न्यूरॉन होता है मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, मतलब आँख से लेकर मस्तिष्क तक न्यूरॉन इसी भाग से जुड़ा होता है। आँख के अंध बिंदु से लेकर मस्तिष्क तक न्यूरॉन जो जुड़ा होता है, तो जिस पॉइंट पर आँख से जुड़ा होता है उसी को हम अंध बिंदु कहते हैं, अर्थात ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, ठीक है। इस पर जो भी पिक्चर बनता है वो क्या होता है, स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है, स्पष्ट नहीं बनता है। इसके आगे देखते हैं क्या लिखा गया। अब देखिए, देखने की क्रिया को बताया गया कि किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं, हमें कैसे वो कोई भी वस्तु दिखाई देता है। तो वर्किंग ऑफ आई देख लेते हैं, देखने की क्रिया क्या है। तो जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें आँखों पर पड़ती हैं तो कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बाद उनका अपवर्तन होता है, यानी कि जब भी किसी चीज़ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, अर्थात किसी भी चीज़ से लाइट परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, ठीक है, तो वो सबसे पहले बैंड होती है जाके कॉर्निया के पास,
झुकती है, उसके बाद नेत्र लेंस के पास झुकती है, ठीक है। और वहाँ से क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि लेंस है तो उसमें क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद उस वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब आँख में बनता है, ठीक है। क्योंकि आँख है तो आँख बहुत छोटा है, इसलिए इसमें छोटा प्रतिबिंब भी बन सकता है। तो क्या होता है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं छोटा होता है, ठीक है। और इसकी सूचना न्यूरॉन्स द्वारा क्या होती है, मस्तिष्क तक पहुंचाई दी जाती है, ठीक है। परंतु मानव मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को सीधे समझता है, मतलब जो उल्टा प्रतिबिंब है ना उसी को यह सीधा समझता है। यानी कि अगर आँख में हमारे सीधा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, आँख में अगर सीधा प्रतिबिंब बन गया तो हमारा शरीर जो है, ठीक है, अर्थात हमारा दिमाग जो है वो क्या उसे सीधा नहीं उल्टा मानेगा, ठीक है। जब उल्टा है तो वो सीधा मानता है उसे, और जब सीधा बनेगा तो उसे दिमाग उसे उल्टा मान लेगा, ठीक है। तो यही होता है। तो हमारा मस्तिष्क क्या करता है, उसे ही सीधा मानता है और हमें पिक्चर्स को समझाता है, ठीक है, जिसके कारण हमें कोई भी चीज़ सीधा दिखाई देता है। पिक्चर तो उल्टा बनता है हमारे रेटिना पर, लेकिन हमारा मस्तिष्क उसे ही सीधा मानता है। तो चलिए, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। आज के क्लास में हमने क्या किया, तो आँखों की भागों को समझा, ठीक है, उसके डेफिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, किसका कार्य क्या क्या है, ठीक है, किस भाग का क्या कार्य है उसको समझा, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्लास में नेत्र लेंस के बारे में एवं नेत्र से संबंधित दोषों को समझेंगे तथा आगे अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।